Welcome in quadratic equation part 9 for class 10 mathematics. In this part we want to solve two more problems based on application of quadratic equation. Question is already written for you, so we solve one by one. First of all, let us come to this question, then after we solve this question. Okay, see what is the question. The second question first. Two pipes running together can fill a tank in 11.5 minutes. Okay. If one pipe take 5 minutes more than the other to fill the tank separately, find the time in which each pipe would fill the tank separately. एक टैंक है, इसमें दो पाइप लगा हुआ है, एक इधर से इधर से, ठीक है. वन पाइप टेक 5 मिनट्स मोर देन दी अदर टू फिल द टैंक सेपरेटली. एक पाइप दूसरा पाइप से 5 मिनट ज़्यादा समय लेता है. अलग से अगर इसको फिलअप करना हो और अलग से अगर इसको फिलअप करना हो तो एक पाइप दूसरे पाइप से 5 मिनट ज़्यादा समय लगता है. सपोज ये जो पाइप है ये मान लीजिए x मिनट लेता है, x मिनट. ये पाइप मान लीजिए x मिनट्स लेता है, तो ये कितना लेगा? x प्लस 5 मिनट्स. समझे? एक पाइप दूसरे पाइप से 5 मिनट ज़्यादा लेता है. ये पाइप सपोज x मिनट लेता है तो दूसरा पाइप कितना लेगा? x प्लस 5 मिनट्स. इसको पूरा भरने के लिए सेपरेटली. अलग से अगर इसको भरने के लिए दिया जाए तो ये अगर x मिनट लेता है तो ये x प्लस 5 मिनट्स लेगा. टू पाइप्स रनिंग टुगेदर, दोनों अगर एक साथ चलता है, कैन फिल द टैंक इन 11:1/9 मिनट्स. दिस पाइप एंड दिस पाइप टुगेदर, if both are running together, they take 11:1/9 minutes. This is what is question. Find the time in which each pipe would fill the tank separately. This pipe, how much time this pipe will take separately, and how much time this pipe will take to fill the tank separately. That you have to calculate. I hope you have understood the problem. One pipe take x minute, second pipe x plus 5 minutes. If they fill together, take 11:1/9 minutes. So separately how much they will take? You will write simply, let first pipe takes x minute. Therefore, second pipe take x plus 5 minutes. Okay. Therefore, you will write first pipe in 1 minute फर्स्ट पाइप टेक 5 मिनट्स टू फिल द टैंक. पूरा टैंक को फिल करने में 5 मिनट लगता है, तो 1 मिनट में कितना फिल करेगा? फर्स्ट पाइप इन 1 मिनट, 5 मिनट में पूरा फुल टैंक, तो 1 मिनट में 1/x जितना होगा उतना पार्ट. ठीक है, पूरे टैंक को, टैंक मतलब फुल मतलब 1 लेते हैं उसको, 1/x. जैसे 5 मिनट में पूरा को फिल करता है, तो 1 मिनट में कितना फिल करेगा? 1/5, 1/5 ऑफ द टैंक. सपोज एनी पाइप फिल ए टैंक इन 10 मिनट्स, सो इन 1 मिनट्स 1/10. ऐसा, तो पाइप, फर्स्ट पाइप इन 1 मिनट फिल दिस मच, 1/x. सेकेंड पाइप इन 1 मिनट 1/x प्लस 5. फर्स्ट पाइप 1 मिनट में 1/x उस पूरे
टैंक का फिल करेगा। सेकेंड पाइप x प्लस 5 मिनट्स में पूरा फिल करता है, तो 1 मिनट में 1/x प्लस 5। देयरफॉर बोथ टुगेदर इन 1 मिनट, दोनों मिल के 1 मिनट में। फर्स्ट पाइप इन 1 मिनट 1/x, सेकेंड पाइप इन 1 मिनट 1/x प्लस 5, तो बोथ टुगेदर इन 1 मिनट 1/x plus 1/x plus 5. This much they will fill the tank in 1 minute if both the pipe works together. Okay. So this you can simplify it. Here LCM will be x plus 5. And what will come in the numerator? X plus 5 plus x means 2x plus 5 will come in the numerator. This much they will fill in 1 minute. Therefore, together can fill in x plus 5 by 2x plus 5। दोनों मिलके 1 मिनट में इतना, तो पूरा को कितना देर में फिलअप करेगा? इसका जस्ट उल्टा। मान लीजिए कि 1 मिनट में टोटल 1/10 होता है, तो पूरा को फिलअप करने में 10 गुना। मान लीजिए 2 पाइप मिलके एक टैंक को 1 मिनट में 1/10 फिलअप कर रहा है, तो पूरा को फिलअप करने में 10 मिनट लगेगा। 1 मिनट में अगर 1/20 तो पूरा को फिलअप करने में 20 मिनट लगेगा। इस तरह से तो दोनों मिलके 1 मिनट में इन 1 मिनट दिस, सो इन ऑर्डर टू फिलअप द फुल टैंक 1/this, इसका उल्टा हो जाएगा जस्ट x plus 5 by 2x plus 5। This much time they will take together can fill in this much minute। इतना मिनट में दोनों मिल के भरेगा, और ये टाइम दिया हुआ है 11:1/9। इट मीन्स 11:1/9 मीन्स ये है आपका 100/9। जैसे मान लीजिए 2 पाइप है, फर्स्ट और सेकंड, दोनों मिलके 1 मिनट में फिल करता है 1/10 ऑफ द जो भी टैंक है, तो पूरा को कितना देर में फिलअप करेगा? 10 मिनट में। 1 मिनट में अगर 1/10 तो पूरा को फिलअप करने के लिए 10 मिनट। तो वही सेम चीज़ है, 1 मिनट में था 2x plus 5/x into x plus 1। So in order to fill up the full, it will take this much time, and time is given. 2 pipe running together can fill a tank in 11:1/9 minutes. So this will be equal to 11:1/9, that is 100/9. From here you have to calculate the value of x. That will gives you the time taken by the first pipe to fill the tank completely. This implies 9 will multiply this side. So 9x square minus plus 45x equal to 200x plus 500. Cross multiplication take. So this will gives you 9x square, 45x minus 200 minus 155x minus 500 equal to 0 is the equation. Quadratic equation. Now by solving this you have to find the value of x. So it will be easier, or it will be better you find d. First separately simplify d. D is root under b square minus 4ac. This is your b here.
minus 4ac, a is 1, c is minus 500. So this will be your D. So it is minus square is plus, but 155 square, 155 का स्क्वायर कितना होगा, यह करेंगे, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो शॉर्टकट तरीका बताया गया है उससे कीजिए। ऐसे कितना करते हैं शॉर्टकट में, 5 स्क्वायर 25, 2 रखिए कैरी, 5 इंटू 5 25, डबल इट 50, 50 प्लस दिस 2 52, 5. Now 5 into 1, 5 double it 10, 10 plus ये मिडिल का स्क्वायर 25, 35, 35 plus 5 40, 0 4. Then 5 into 1, 5 double it 10, 10 plus 4 14, carry 1, 1 square 1, 1 1 2. So this will be your 155 square. समझ लीजिए एक बार फिर से. Try to understand how this square can be calculated in faster way. All these things have been discussed in Math Magic in my YouTube channel. So you can go and see there. देखिए 3 डिजिट जब है, पहले ये 5 स्क्वायर 25, 5 कैरी 2, ये दोनों को लेते हैं 5 इंटू 5 25, उसको डबल कर देते हैं 50, 50 और ये कैरी 2 52, 52 का 2 कैरी 5, ठीक है। उसके बाद ये दोनों 1 इंटू 5, 5 उसको डबल कर दीजिए 10, बट इन दिस केस ये मिडिल का स्क्वायर ऐड कर देते हैं 1 इंटू 5, 5 उसका डबल 10, 10 प्लस 5 स्क्वायर 35, 35 एंड दिस 5 40, 40 का 0 5 हो गया। अब ये दोनों 1 इंटू 5, 5 उसका डबल 10, 10 और ये 4 14 का 4 कैरी 1, फिर ये 1 स्क्वायर 1 और ये 1 मिलके 2, तो 24025, 24025, this will be your 155 square. Minus square is plus, here minus into minus plus, and sorry 4ac, a is 9, a 9 है ना, यहाँ 1 कैसे कर दें, just a minute, b square minus 4ac, a is 9 and c is minus 500. Okay, so what will be this, minus into minus plus, 4 into 5 20, 20 into 9 20 into 9 180 and 20. This will be your 4 into 9 into 500. So how much this is coming? Add here 18000. So it is 520 42025. It is coming 42025. Okay, now you have to calculate square root of 42025. 42025, 42025, 2 to the 4, 0, 4, 20, 0, 0, then it is 25 will come, then 40 you have to take 5 times, 205 आ जाएगा ये, है ना, 205 will be its roots. You will find square root of 42025. स्क्वायर रूट जैसे आप सीखे हैं क्लास 8 में 9 में, उस तरह से आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए ना, आ जाएगा 205. Square root also discussed in Math Magic in my channel. So you can go there and see how to find in faster way square root. स्क्वायर रूट को फास्ट कैसे करके
जल्दी से कैसे निकालेंगे ये डिस्कस किया गया है, उसको आप जरूर देखिए। ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब रूट, क्यूब, these things have been discussed there. So we have got what? Discriminant is 205. Okay, so you can find the solution now. So what will be x? X is minus b, this is your b, minus b 55 minus b plus minus root d, d means एक्चुअली से b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको d बोलते हैं। d मीन्स ये चीज, b स्क्वायर माइनस 4ac इतना होता है d, ये रूट d हो गया है ना, दिस इज एक्चुअली रूट d कैलकुलेटेड। ये b स्क्वायर माइनस 4ac को खाली d बोलते हैं, उसका रूट भी निकाल लिए तो रूट d हो गया। सो रूट d इट्स वैल्यू इज 205 हो गया बाई 2a, 2a इज 9 माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2a, रूट d निकल गया है। सो माइनस माइनस प्लस 155 प्लस माइनस 205 by 18. So once we take plus sign then it will be 360 by 18. If you take minus sign then plus minus minus, so 5 minus 5 0, here it is 10 minus 5 5, and here it is 2 minus 1 1. So sign will be minus 150 by 18. What is x? X is the time taken by the first pipe to fill the tank. ये टाइम है, कितना समय लेगा फर्स्ट पाइप। दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, जो भी 1 मिनट आधा मिनट कुछ तो लेगा। सो दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यू 20 and this no need to calculate. So we take this 20 minutes. So first pipe will take 20 minutes to fill the tank. So how much second pipe will take? It was given in the question, one pipe take 5 minutes more than the other. If one pipe takes 20 minutes, the other one x plus 5. Therefore second pipe will take second pipe will take 25 minutes. First pipe will take 20 minutes, second pipe x plus 5 minutes लेगा, तो 25 minutes हो जाएगा. So in this way we can solve this type of problems by using quadratic equation. These type of problems are called application problems based on quadratic equation. One long question will come based on application of quadratic equation. एक long question आ जाता है, ठीक है. So I hope you have completed. तो वीडियो को रोक के भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए इसमें टाइम नहीं देते हैं ज़्यादा. Now come to this question. A 2-digit number is such that the product of its digits is 18. When 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places. Find the number. One 2-digit number, first of all you should understand, ये एक 2 digit का नंबर है. 2 is called its 10th place digit and 5 is called its unit place digit. And if a 2 digit number is like this, you can write 10 into its 10 plus digit plus its unit place digit. 10th plus digit 2, unit place digit 5. Then the number is written as 10 into 2 plus 5.
So you take, let the number is 10x plus y. What does it mean? If we are taking a 2-digit number 10x plus y, it means x is 10th place digit and y is unit place digit. If you are writing 10 into 3 plus 7, what does it mean? It is 37. So 37 is written 10 into 3 plus 7. It means 3 is 10th place digit and 7 is unit place digit. We are taking the 2-digit number 10x plus y. So x is 10th place digit, y is unit place digit. Okay. Your number is this. A 2-digit number is such that the product of its digit is 18. क्या क्या डिजिट है इसका? एक डिजिट ये 10th प्लेस वाला x and unit place digit is y. Their product is given 18. This is what is given. डिजिट का प्रोडक्ट 10th प्लेस और यूनिट प्लेस के डिजिट का प्रोडक्ट दिया हुआ है 18. When 63 is subtracted from the number, what is your number? Your number is this. ये आपका नंबर. When 63 is subtracted from the number, when 63 is subtracted from the number, तो घटा दिए 63. The digit interchange their places. ये जो x और y डिजिट है ना, they interchange their places. मतलब 63 माइनस करने के बाद ये हो जाता है 10y प्लस x. दिस इज व्हाट इज क्वेश्चन. जैसे ये 37 था, इसका डिजिट इंटरचेंज हो जाएगा. इंटरचेंज हो जाएगा मतलब 73 हो जाएगा. 10 इंटू 7 प्लस 3 हो जाएगा. ये बोल रहा है क्वेश्चन. फिर से देखें. ए 2-digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18. तो एक 2-digit नंबर लिया गया है 10x प्लस y. सो इट्स डिजिट्स आर x एंड y. देयर प्रोडक्ट इज गिवन 18. When 63 is subtracted from the number, digits interchange. नंबर में डिजिट जो है इंटरचेंज हो जाता है. इंटरचेंज मतलब x के जगह पर y, y के जगह पर x. ये बोल रहा है क्वेश्चन. ओके. फाइंड द नंबर. यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर. नंबर मीन्स 10x plus y. So in order to calculate the number, you have to calculate the value of x and y. So let us see. So it is 10x plus y. y can be written as 18 by x. यहाँ से x में कन्वर्ट कर दीजिए. माइनस 63 इक्वल टू 10y. y can be written as 18 by x plus x. From here you have to calculate the value of x. Let us simplify it. 10x plus 18 by x. Bring this side. Minus 180 by x minus x. 63 take other side. Okay, so now it is 10x minus x, 9x. Subtract these two. What will be LCM x? And here it is 18 minus 180. So plus minus minus sign will be of bigger. So 180 minus 18, 162. 18 minus 180. तो प्लस माइनस माइनस 180 से 18 घटा दीजिए 162. साइन विल बी ऑफ माइनस. साइन माइनस का होगा ना. तो 162 बाई एक्स. और दिस साइड इट इज 63. Okay, so let us simplify. Here LCM x, this will be 9x square. ये हो जाएगा 9x square minus 1. ये 9x square हो जाएगा minus 162. This x will multiply this side 63x. उसको इधर ले आएंगे इक्वल टू 0.
So ultimately it will be 9x square minus 63x minus 162 equal to 0. This is your quadratic equation. Now by solving this equation you have to find the value of x. If possible we always simplify it. Can you take anything common? Yes, 9 can be taken as common. देखिए तो 9 कॉमन ले लीजिए. x स्क्वायर, here if you take 9 common, 7x, and here can you take 9 common? 9 से 9 1 जा 9, then 7, 9 8 जा 72, 18 हो जाएगा. एक 9 कॉमन ले लीजिए और इधर हो जाएगा 0/9, तो वही 0. समझिए, इस तरह से एक 9 कॉमन लेके उसको हटा सकते हैं. 18 बच जाएगा. If you divide 162 by 9, it will gives you 18. Okay. So this is your quadratic equation. So here you find d. D is b square. This is your b square. Minus 4ac. A is 1, c is minus 18. This is your d. Let us find it. 49 minus into minus plus 72. So what will be this? 9 to 11, 8, 12, 121 it is. Okay. So what will be x? X is minus b. B is minus 7. Plus minus root d. D means 121. By 2a. A means here it is 1. So it is minus minus plus, plus minus it is 11 by 2. So one value will come 7 plus 11, 18 by 2, and second will be 7 minus 11. So minus 4 by 2 means minus 2. What was x? X is its 10th place digit which cannot be taken as negative. Digits जो है ना वो negative नहीं लेंगे, digits will be positive. So x will be taken as 9. ठीक है ना. डिजिट को हम लोग यहाँ नेगेटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव डिजिट नहीं है यहाँ. ठीक है. So if x is 9, then what will be y? Y is 18 by x. So 18 by 9 equal to 2. Therefore your number is 10x plus y. This is your number. So what is x? What is y? So your number is 92. This will be the number. In this way we can solve this type of problems by using quadratic equation. So I hope you have understood this type of problems. So similar more problems can be solved from textbook. So yourself you will try to solve some problems. So thank you for watching quadratic equation.